हाय हेलो वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? सो वी आर गोइंग टू एड्रेस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी यू कैन से अ वेरी नाइस क्वेश्चन फ्रॉम द मॉडर्न फिजिक्स, जो आप लोग का एक टॉपिक है, सिलेबस का भी टॉपिक है और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिजिक्स का, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं फोटोन के बारे में। फोटोन को क्या पढ़ा है? फोटोन इज़ अ लाइट पार्टिकल। ओके, सो वी आर गेटिंग अ वर्ड पार्टिकल। फोटोन एक लाइट पार्टिकल है। फिर एक शब्द एक होता है कि फोटोन के पास मोमेंटम होता है। ओके, तो फोटोन के पास मोमेंटम होता है। अब यहाँ से ही हमारे सामने एक प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। जब हम फोटोन के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं फोटोन के लिए जो रेस्ट मास होता है इट इज़ ज़ीरो। कई बार क्या होता है, रेस्ट मास जीरो होता है, इसको ये कह दिया जाता है कि फोटोन का जो मास है वो जीरो होता है। यानी कि कहा जा रहा है कि फोटोन एक मासलेस पार्टिकल है। ये चीज़ आप कई सारी टेक्स्ट बुक में भी पढ़ोगे कि फोटोन इज अ मासलेस पार्टिकल। ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस फोटोन इज अ मासलेस पार्टिकल? कहा गया भाई फोटोन कैसे, जैसे आप थोड़ी सोचो, फोटोन इज अ एनर्जी पार्टिकल। मतलब अगर हम कह रहे हैं एनर्जी को, अगर हम थोड़ी देर सोचें कि एनर्जी किसी तरह से अपने आप को एक पर्टिकुलर रीजन में लोकलाइज्ड कर ले रही है, देन लोकलाइज्ड रीजन इज अ फोटोन। ओके, और इसकी जो एनर्जी है वो एच न्यू का मल्टीपल होगा, एच न्यू, 2 H न्यू, 3 H न्यू, इस तरह से होगा। तो ऐसे भी कोई रैंडम वैल्यू नहीं रख सकता है। कैसे इसको और तरह से सोचें, तो और तरह से सोचने के लिए प्यारो आप ऐसा कर सकते हो, आप सोचो पानी लो, आप पानी को हवा में उछालो। जब पानी को हवा में उछालोगे तो देखोगे पानी की एक बूंद बन जाएगी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ जो बूंद बनी है उस बूंद के अंदर क्या है, आप कहोगे पानी है। बूंद की दीवारें किसकी बनी है? पानी की बनी है। ठीक है ना? तो समझो फोटोन भी ऐसा है, फोटोन ऊर्जा की दीवारें, फोटोन के अंदर ऊर्जा, बूंद की जैसे, जैसे बूंद में पानी है वैसे ही फोटोन के अंदर एनर्जी है। बिकॉज एनर्जी इज नॉट समथिंग विच कैन बी विजुलाइज। एनर्जी जब कहीं से कहीं एनर्जी जब वर्क परफॉर्म करते हैं एनर्जी को यूज करके, जब हम वो देखते हैं कि हमने हिलाया डुलाया, फेंका खींचा, बट एनर्जी को आप थोड़ी देर के लिए इस तरह से विजुलाइज करने की कोशिश करिए। ओके, अब जैसे पानी की बूंद जमीन पे गिरती है तो क्या हो जाती है, जमीन के अंदर के जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो पानी की बूंद को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बूंद अपना एग्जिस्टेंस खो देती है। तो पानी की बूंद तब तक है बूंद जब तक वो हवा में है। द मोमेंट वो बाल्टी मिली तो उसमें मिक्स हो गई, जमीन पे गिरी तो वहाँ एब्जॉर्ब हो गई। तो उसी तरह से कुछ कुछ ऐसे आप सोच सकते हो कि फोटोन इज अ पार्टिकल। फोटोन एक पार्टिकल है जो जब तक मूव करता रहता है तब तक वो एज अ एग्जिस्टेंस रखता है, द मोमेंट रुकता है गायब हो जाता है, वो एग्जिस्टेंस खो देता है। तो रेस्ट मास जीरो होने का, अब यहाँ पर एक वर्ड आता है मोर प्रिसाइज, दैट इज द रेस्ट मास। अब रेस्ट मास की बात क्या आप होगे, सर रेस्ट मास और मूविंग मास क्या अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। और ये मामला है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का, ये मामला है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का। अब आप कहोगे भाई ये क्या बला है? तो बच्चों ऐसा है, अभी आप लोग जब अभी तैयारी कर रहे हो तो आप लोग जो मैकेनिक्स पढ़ रहे हो इसको हम कह सकते हैं दिस इज द न्यूटोनियन मैकेनिक्स, दिस इज द न्यूटोनियन मैकेनिक्स। और जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है इट वाज डेवलप्ड बाय द आइंस्टीन इन 1905 में शुरुआत हुई थी, उसके बाद इसको डेवलप किया गया था। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या होता है, वेलोसिटी अगर लो है, अब लो का मतलब क्या है भाई, हम तो हमारा हवाई जहाज तो बहुत तेज चलता है, वो तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है। नो, अगर v को वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें और ये वैल्यू स्मॉल आ जाए तो हम कहेंगे वो लो वेलोसिटी रीजन है। स्मॉल आने का मतलब कितना है, 10⁻⁻⁶ आ जाए, 10⁻⁵ आ जाए, तो इतना छोटा है अगर v और c का रेशियो, देन वो स्मॉल वेलोसिटी का रीजन है। और वहाँ न्यूटन के मैकेनिक्स में ये जो F = E = ½ mv², ये फार्मूला P बराबर mv है, ये फार्मूला, ये सब बड़े आराम से काम करेंगे। बट इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लगभग वेलोसिटी ऑफ लाइट के है, एग्जैक्टली तो नहीं हो सकता बिकॉज दैट इज़ अ डिफरेंट इशू कि वो सुप्रीमेसी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट की उसको वायलेट करेगा। बट अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम कह रहे हैं 3 × 10⁸, आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 1.5 × 10⁸, 2 × 10⁸, even 2.8 × 10⁸, not exactly 3, then रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स काम करेगा। अब वहाँ पर फार्मूले बदल जाएंगे, वहाँ पर भी हमको बताना पड़ेगा एक मूविंग मास होता है, एक रेस्ट मास होता है, ठीक है, एक टाइम, दूसरा एक टाइम इंटरवल डेल्टा टी होता है, एक टाइम इंटरवल प्रॉपर टाइम, इम्प्रॉपर टाइम, इस तरह के सब में वेरिएशन आने शुरू हो जाते हैं।
दैट इज़ वाई आइंस्टीन वॉज सो ग्रेट, इज स्टिल अ ग्रेट माइंड. सो अब क्या हुआ, जब आपके पास इतना कुछ बदलना शुरू हो जाता है तो हम कहते हैं क्या ये जो फॉर्मूला हम फोटोन, अब चूंकि फोटोन तो लाइट का पार्टिकल, वो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के एग्जैक्टली वही चलता ही है, तो क्या P इक्वल टू mv फॉर्मूला हम फोटोन पर अप्लाई कर सकते हैं? आंसर है ना. क्या हाफ mv² फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं? आंसर है ना. यहाँ के फॉर्मूले ही बदल जाएंगे. तो अगर आप कहते हो कि फोटोन का रेस्ट मास 0 है और फिर आप मोमेंटम निकाल देते हो कि m नॉट इंटू वी कर दे बिकॉज मोमेंटम इज द मास इंटू वेलोसिटी, देन मोमेंटम शुड बी 0. दिस होल लॉजिक इज मतलब सही नहीं है. अच्छा, तो अब सवाल है कि फिर कैसे सोचें. रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हमने नहीं पढ़ी है, अब मैं कैसे सोचूं ये जो आप कह रहे हो कि फोटोन का मोमेंटम जो P इक्वल टू mv का लॉजिक है गलत है. ओके, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, चलिए हम आपकी बेसिक शुरुआत करते हैं. हाफ mv², हम कहाँ शुरुआत करें? न्यूटन से. तो न्यूटन में अगर हम m से मल्टीप्लाई कर दें, m से डिवाइड कर दें, तो ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा m इंटू m² v² मतलब p² हो जाएगा, चूँकि p बराबर mv होता है तो ये हो जाएगा 2m. तो एनर्जी इज इक्वल टू p² बाई 2m. ये इक्वेशन ये शो कर रहा है कि मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ मास की वजह से नहीं होता है. अगर कहीं पर एनर्जी है तो एनर्जी होना भी मोमेंटम होने की एक कंडीशन से जुड़ा हुआ होता है. सो फोटोन को आपको ऐसे सोचना है. फोटोन इज एन एनर्जी पार्टिकल एंड बीइंग एन एनर्जी पार्टिकल फोटोन हैज एनर्जी एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी, बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफिक एनर्जी, फोटोन हैज मोमेंटम. एज सिंपल एज. तो आप उसको मास के 0 होने से मत कंफ्यूज करिए, क्योंकि जिस मास के 0 होने की बात हो रही है वो आपका रेस्ट मास है. आपने कहा सर मैंने अभी तक ये सब क्यों नहीं पढ़ा. पहली बात तो ये आपका अभी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, अभी आपकी मैच्योरिटी यहाँ तक है नहीं है, अभी आपको कैलकुलस और वो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है. हालांकि ये हिंदुस्तान के साथ ये है, एशियन देशों के साथ है, चाइना से लेकर के यूरोप में ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हाई स्कूल में पढ़ाई जाती है. दे हैव दिस काइंड ऑफ थिंग इन देयर सिलेबस. ओके, तो न्यूटन को तो ऐसा कुछ नहीं मालूम था. फ्रैंकली स्पीकिंग न्यूटन के लिए ऐसा कुछ नहीं था कि 2 तरह के मास होते हैं, एक मूविंग मास होता है, एक रेस्ट मास होता है. ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज न्यूटन के हिसाब से देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ द वेलोसिटी. वेलोसिटी जितनी चाहे उतनी हो सकती है, देयर इज नो अपर लिमिट. बट आइंस्टीन proved that, Einstein theoretically shows that velocity of any object cannot be more than or equal to velocity of light. केवल लाइट ही है जो velocity of light चल सकती है. कोई पार्टिकल्स का कुछ भी मास है वो पार्टिकल velocity of light से नहीं चल सकता, उसकी velocity कम ही होनी है. तो इस तरह से कभी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो कि फोटोन के पास मास 0 होता है, बट माइंड इट इज़ नॉट द मास, इट इज़ द रेस्ट मास. तो अगर कोई कह रहा है फोटोन का मास 0 होता है, देन हाउ फोटोन कुड हैव मोमेंटम, बिकॉज फोटोन हैज़ एनर्जी. तो अगर फोटोन के पास एनर्जी है, देन बाय दिस पर्टिकुलर रिलेशन फोटोन के पास अपना एक मोमेंटम है. तो मास, और यहीं से हम कहते हैं एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास होना. तो आपने कहा अच्छा मास होता है तो भी मोमेंटम होता है और एनर्जी होता है तो भी मोमेंटम होता है. हमने कहा बिल्कुल. तो आप कहोगे तो क्या एनर्जी और मास एक ही बात है? आइंस्टीन ने यही प्रूव किया था. E इज इक्वल टू mc², सो c² इज अ कांस्टेंट, यानी E प्रोपोर्शनल टू m. तो आइंस्टीन ने यही प्रूव किया था कि भाई एनर्जी के टर्म में सोच रहे हो, मास के टर्म में सोच रहे हो, तो उसको एनर्जी के टर्म में भी आप सोच सकते हैं. देयर इज नो इशू विद दैट लॉजिक. Okay, so I hope you find this thing in your collection of concepts. So best of luck for your bright future and successful examination. Take care.